हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम लोग देख रहे हैं भारतीय संसद। तो देखिए, भारतीय संसद जो होता है ना, ये आर्टिकल 79 में आता है और इसके 3 अंग होते हैं: राज्यसभा, राष्ट्रपति और लोकसभा। तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति और 2 सदनों मतलब राज्यसभा और लोकसभा से बना ये द्विसदनीय विधानसभा है। तो देखिए, राष्ट्रपति को विधायिका प्रमुख के रूप में अपनी भूमिका में संसद के सदन को बुलाने और सत्रावसान करने या लोकसभा को भंग करने की पूरी शक्ति है, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है और लोकसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। तो देखिए, राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग जो है प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री परिषद के परामर्शानुसार करती हैं। अब देखिए, इसकी स्थापना जो है 26 जनवरी 1950 को ही हुई और इसका संचालन नई दिल्ली स्थित संसद भवन में होता है। अब चलिए जानते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा का कौन कौन सा आर्टिकल है। तो देखिए, राज्यसभा का आर्टिकल 80 है और लोकसभा का आर्टिकल 81 है। तो राज्यसभा का मतलब होता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स और लोकसभा का मतलब होता है हाउस ऑफ द पीपल। तो इसका मतलब राज्यों का सदन या फिर राज्यों का परिषद होता है और लोकसभा मतलब होता है कि लोगों का सदन या फिर आम जनता का सदन। तो देखिए, राज्यसभा जो होता है ना, ये संसद का ऊपरी सदन होता है और लोकसभा जो होता है संसद का निचला सदन होता है। तो देखिए, लोकसभा में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है। राज्यसभा में अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, इसलिए जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि नहीं होते हैं। देखिए, राज्यसभा के जो सभापति होते हैं ना, हमारे देश के उपराष्ट्रपति होते हैं, जो कि अभी जगदीप धनखड़ हैं। लेकिन लोकसभा के सभापति जो होते हैं वो कोई भी नेता होता है लोकसभा में का, इनका चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा होता है और वो फिर लोकसभा के अध्यक्ष बन जाते हैं। तो अभी प्रेजेंट में लोकसभा के अध्यक्ष जो है ओम बिरला हैं। तो आइए जानते हैं कि राज्यसभा में कितने मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं। तो 250 हो सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल में 245 हैं। और लोकसभा में 552 हो सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल 543 हैं। तो देखिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज जो होती है वो 30 होती है और लोकसभा की 25 होती है। और राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष होता है और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लोकसभा में धन विधेयक पेश किया जाता है, लेकिन राज्यसभा में इस संबंध में अधिक शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं। और मैंने आपको जैसे बताया कि लोकसभा जो होता है ये प्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव होता है, लेकिन राज्यसभा का चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो आइए हम थोड़ी बहुत और जानकारी ले लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग पता है राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू है। और उपराष्ट्रपति मतलब जो कि राज्यसभा के सभापति होते हैं वो जगदीप धनखड़ हैं। और उपसभापति कौन है, तो हरिवंश नारायण सिंह है। और सदन के नेता कौन है, तो जगत प्रकाश नड्डा है। और राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। अब देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष जो है ओम बिरला हैं और लोकसभा में सदन के नेता जो हैं वो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने भारतीय संसद के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले ली है। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।